नमस्कार दोस्तों, के शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे कैलेंडर संबंधित प्रश्नों की। कैलेंडर के प्रश्न लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपको कैलेंडर के प्रश्न नहीं आते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुछ कोड लिखे हुए हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो संडे का होता है 1, मंडे का 2, थर्सडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6, सैटरडे का 0। मतलब 1 से स्टार्ट करना है संडे से, और सैटरडे पे जाके 0 पे आपको लिख जाना है। फ्राइडे तक 6 होगा, सैटरडे का आपका 0 होगा। तो इन्हें याद रखना बहुत ही आसान हो गया। अब देखिए यहाँ पे मंथ के कोड भी लिखे हुए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, और ये लिखे हुए हैं पूरे दिसंबर तक। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर सबके कोड लिखे हुए हैं, लेकिन इन्हें याद करना मुश्किल है, तो हमने इसके लिए पेयर बना दिए गए हैं। इन 3 का पेयर हो गया, ये बाद के 3 महीने का पेयर, फिर ये बाद के 3 महीने का पेयर हो गया, और ये बाद के 3 महीने का पेयर हो गया। तो देखिए इन्हें अब याद कैसे करें। शुरू के जनवरी, फरवरी, मार्च को याद करने का क्या ट्रिक है, वो है आप 12 का स्क्वायर याद रखिए। 12 का स्क्वायर होता है 144। तो जनवरी का 1, फरवरी का 4, और मार्च का हो गया 4। ठीक है दोस्तों। बाद के 3 महीने का याद रखेंगे 5 का स्क्वायर। तो 5 के स्क्वायर में पहला 0, फिर 2 और 5, ये भी याद हो गया। बाद के 3 महीने के लिए क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर याद रखिए। तो 0, 3, 6 हो गया। 5 के में और 6 के में आपको पहला महीना 0 को होता है। ठीक है दोस्तों। आगे याद रखेंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का 12 का स्क्वायर प्लस 2। मतलब पहले जो ट्रिक था पहले के 3 महीने का, वही लास्ट के 3 महीने में है, लेकिन उसमें 2 प्लस कर देना है। तो इन्हें याद रखना भी अब आसान हो गया। एक चीज़ और अब बता दें दोस्तों, जब लीप वर्ष होता है तो जनवरी का हो जाता है कोड 0, और फरवरी का हो जाता है कोड 3। जब लीप वर्ष होता है तो जनवरी का कोड 0, फरवरी का 3 हो जाता है। लीप वर्ष वो होता है दोस्तों जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, वो हम आगे आपको क्वेश्चन में बताएंगे। और बाकी के सभी कोड सेम रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ कोड लिखे हुए हैं। 1900 से लेकर 1999 तक यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका कोड होता है 0। 2000 से लेकर 2099 तक का कोड पूछा जाए तो उसका कोड होता है 6। ये दोस्तों आपको याद रखना है, और इन्हें याद रखना बहुत ही आसान है। अब दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है आपका, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो आपको क्या करना है, इस 15 को कीजिए 7 से डिवाइड। 7 से करेंगे, जो तारीख दे रखी होगी दोस्तों क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन में जो तारीख दे रखी होगी इसे आप 7 से डिवाइड कीजिए। जो रिमाइंडर आएगा उसे लिखिए। तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर आएगा आपका 1 लिख लिया। अब करना आपको प्लस। अगस्त का महीना है, अगस्त का कोड क्या है दोस्तों, अगस्त का महीना होता है 8वां। तो पहले का 12 का स्क्वायर उसमें नहीं आएगा, बाद का 5 का स्क्वायर उसमें भी नहीं आएगा, तीसरा 6 का स्क्वायर आएगा तो उसमें आएगा दूसरा महीना। तो उसमें होता है पहला 0 और फिर होता है 3। तो ये हो जाएगा अगस्त के महीने के लिए 3 कोड हो जाएगा। प्लस करना है फिर से। अब आपको क्या करना है, ये जो 47 है इसे कीजिए आप 7 से डिवाइड। तो 7 6 42 हो जाएगा। 7 6 42, जो रिमाइंडर बचेगा कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो यहाँ पर 5 लिखिए, इसे 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा 5, तो यहाँ पर 5 लिख लिया। अब देखिए अब क्या करना है, इस 47 को एक बार ही 4 से डिवाइड कीजिए। 7 से डिवाइड कर दिया, जो रिमाइंडर बचा वो लिख लिया। इस 47 को एक बार 4 से डिवाइड कीजिए। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बारी जाएगा, 11 बारी जाएगा। ठीक है दोस्तों। जब 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं होता है, जितनी बार कटा है उससे मतलब होता है। तो 11 बारी कटा है 44 तक, तो इस 11 को लिखिए और इसे एक बार 7 से डिवाइड कीजिए। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 कम 7 कट जाएगा, जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 4। तो आप यहाँ पर इसको 4 को लिखिए। ठीक है दोस्तों, लिख लिया। प्लस 1900 के लिए क्या कोड बताया था हमने, 0। तो यहाँ पर 0 लिखिए। अब इन सबको आप ऐड कर दीजिए। देखिए 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 5 13, कितना हो गया दोस्तों 13। 13 को फिर से डिवाइड कीजिए 7 से। 7 1 कम 7 कट जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। तो यहाँ पर 6 बचेगा। अब देखिए हमने आपको शुरू में कोड बताए थे संडे, मंडे, ट्यूसडे के। तो 6 नंबर पर कौन सा आता है, फ्राइडे। तो कौन सा दिन होगा दोस्तों, फ्राइडे होगा। मतलब 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, फ्राइडे। आप इसे समझ लीजिए दोस्तों, जो तारीख दे रखी है उसे 7 से डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर बचेगा उसे लिखिए, महीने का कोड लिखिए, जो सन दे रखे उसे एक बार 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा उसे लिखिए, फिर इसे एक बार 4 से डिवाइड कीजिए, जो जितनी बार कटेगा उसे एक बार 7 से डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर बचेगा फिर से उसे लिखिए, और इस कोड को लिखिए। 1900 का है तो 1900 का, 2000 है तो 2000 का कोड लिख लीजिए। सबको ऐड करके लिखिए और 7 से डिवाइड कर दीजिए। जो कोड आएगा वही दिन आपका आंसर हो जाएगा। जैसे आपको अगला महीना दे रखा है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। ठीक है फ्रेंड्स, इससे आप क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कीजिए। 7 या 21 कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है दोस्तों, जनवरी का कोड कितना है, 1।
प्लस 7 से डिवाइड करेंगे, सत्तू सत्तू 49 कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों 1, प्लस 4 से डिवाइड कीजिए एक बार, 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 बारी कट जाएगा 48 तक, 50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बारी कट जाएगा, ये 12 बारी कट जाएगा 48 तक। जब 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं होता है, जितनी बार कटा है उससे मतलब होता है। तो 12 बारी कटा, इस 12 को एक बार 7 से काटिए, कितनी बार 7 1 कम 7 कट जाएगा, कितना बचेगा 5, तो यहाँ पर आप 5 लिखिए, प्लस कोड कितना रहेगा 1900 के लिए 0। अब इन सभी को आप ऐड कर दीजिए, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 5 12, यहाँ लिख देते हैं 12। इस 12 को काट दीजिए 7 से, कितनी बारी कट जाएगा, 7 1 कम 7, कितना बचेगा 5। तो 5 कोड आया है, तो ये कौन सा दिन होता है, ये होता है दोस्तों आपका थर्सडे, मतलब बृहस्पति। ये होता है दोस्तों आपका बृहस्पति, मतलब थर्सडे। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर हो गया। तो इस ट्रिक से आप कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों आगे। अब देखते हैं लीप ईयर्स वाला, मतलब जो 4 से ईयर पूरी डिवाइड हो जाती है। अब देख लेते हैं वो वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 10 फरवरी 2016 को कौन सा दिन था। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसकी बात करेंगे तो यह है आपका लीप ईयर, जो 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। पहले क्वेश्चन देखे थे वो 4 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा था, ये पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर के लिए दोस्तों हमने कोड बताए थे, जनवरी का हो जाता है 0 और फरवरी का हो जाता है 3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 10 को क्या करना है, 10 को 7 से डिवाइड करना है, कितना बचेगा रिमाइंडर 3 बचेगा, तो 3 लिखिए, प्लस ठीक है फरवरी का कोड कितना हो जाता है 3 हो जाता है लीप ईयर में। ठीक है, लीप ईयर नहीं होगा तो 4 रहेगा। ठीक है, फिर से प्लस कीजिए। ठीक है दोस्तों, 16 है, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, कितना बचेगा रिमाइंडर 2 बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से प्लस कीजिए, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16 पूरा कट जाएगा, तो 4 बारी कट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब फिर से प्लस कीजिए। अब 2000 के लिए हमने क्या 1900 के लिए क्या बताया था, 1900 से 1999 तक 0, 2000 से 2099 तक 6, तो 6 लिखिए, सबको कर दीजिए ऐड, 3 3 दूनी 6, 6 और 2 8 हो जाएगा, 8 और 4 12, 12 और 6 18। ठीक है दोस्तों, 18 हो गया, 18 को कर दीजिए 7 से डिवाइड, 7 से 7 दूनी 14 कट जाएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा आपका 4। तो 4 कौन सा दिन था दोस्तों, वेडनेसडे। इसका कोड कितना होगा, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो चौथा दिन हो गया वेडनेसडे। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 19 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसे भी आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। 7 से करना है इसको डिवाइड, 7 दूनी 14 बारी कटेगा, कितना बचेगा आपका 5 बचेगा, प्लस कीजिए। अक्टूबर का कौन सा कोड, अक्टूबर का आप देखेंगे मतलब 10वें महीने का 10 11 12, मतलब 12 का स्क्वायर प्लस 2, तो उसमें कितना आता है 146, कितना हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। फिर से प्लस कीजिए, 7 से काटेंगे पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 4 से काटेंगे फिर भी पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 0 0 दे रखा है। प्लस 2000 के लिए क्या कोड है, 6 इसका कोड है, तो लिख लीजिए 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 लिख लिया। 12 को काटिए 7 से, कितनी बारी 7 1 कम 7 बटेगा 5, तो 5 होगा, तो 5वें दिन कौन सा दिन होगा 5 कोड का, बृहस्पति। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब थर्सडे। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप 1999 तक, 2000 से 2099 तक जो अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यही होते हैं, 1900 से लेकर 1999 तक या 2000 से लेकर 2099 तक के क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।